प्रणाम करते हैं और आज जानेंगे हम ये इलाहाबाद जिसका नाम है प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद का गायन पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस जानेंगे। तो ये प्रथम वर्ष के जो भी सिलेबस है वो जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्रियात्मक परीक्षा 100 नंबर का होता है और एक शास्त्रात्मक परीक्षा जो कि 50 नंबर का होता है। क्रियात्मक में जानते हैं कि जिसको प्रैक्टिकल कहते हैं और शास्त्रात्मक होता है थ्योरी। तो प्रैक्टिकल में आपको आना चाहिए स्वर का ज्ञान, जैसे ये सा इस तरीके से जो स्वर होते इस तरीके में पता आना चाहिए। शुद्ध और विकृत स्वरों को गाने और पहचानने का तरीका आना चाहिए। तो इसी बुक से यहाँ पर हम सिलेबस पार्ट 1 मतलब फर्स्ट ईयर का लिख रहे हैं। पहचानने का तरीका आना चाहिए, जैसे विकृत स्वर इस तरीके से जो भी हो। अब उसके बाद लय ज्ञान भी रहना चाहिए। लय ज्ञान में ये बहुत बातें शामिल है। लय ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि प्रत्येक मात्रा पर ताली देकर और लय जो स्थिरता की जांच आना चाहिए। तो प्रत्येक मात्रा पर ताली देकर लय स्थिरता की जांच, जैसे विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लयों का परिचय आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ये 10 सरल अलंकार, कोई भी सिंपल हो, जैसे मतलब अलंकार आना चाहिए। समुचित अभ्यास सरगम और आकार दोनों में तथा यहाँ पर विलंबित तथा मध्य लय में आना चाहिए। 10 सरल अलंकारों का समुचित अभ्यास सरगम और आकार दोनों में तथा विलंबित तथा मध्य लय में आना चाहिए। अब राग ये आता है इम्पोर्टेंट, जैसे अलहैया बिलावल, यमन राग, खमाज राग, काफ़ी राग, उसके बाद बिहाग राग, भैरव और भूपाली राग आना चाहिए। ये सभी राग इम्पोर्टेंट है। ये सब एक एक छोटा ख्याल आना चाहिए, जैसे अक्सर हम ये गाते रहते हैं, तो ये इस तरीके से छोटा ख्याल है। तो इस तरीक़ा से उसके बाद ये जो जितने भी सारे राग देखे हैं, इन रागों में साधारण आलाप करने की क्षमता आना चाहिए, जैसे सा गीत गाते समय हाथ में लय देने का अभ्यास तथा जब गीत गाए तो उसमें लय देने का अभ्यास होना चाहिए तथा तबले के साथ भी गाने का अभ्यास होना चाहिए। ये सभी रागों को आप तबले के साथ गाएं। ताल के बात करें तो 3 ताल, झप ताल, उसके बाद 4 ताल और दादरा ताल, ये सब ताल आना चाहिए। और कहरवा ताल, ये 5 ताल फर्स्ट ईयर प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद का ये सिलेबस में है। 3 ताल, झप ताल, 4 ताल, दादरा और कहरवा तालों के ठेकों को ताली देते हुए ठाह और दोगुन लयों में बोलना आना चाहिए। उसके बाद है मुख्य राग प्रदर्शक, जैसे आलापों द्वारा राग पहचानने का तरीका आना चाहिए। तो ये क्रियात्मक 100 नंबर की इतना चीज़ है जो कि प्रैक्टिकल आपको करना है। अब हम बात करते हैं थ्योरी प्रथम वर्ष। अब थ्योरी के जो कि 50 नंबर का आता है, क्वेश्चन बनाने के लिए आता है। तो अगर क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे तो इस तरीके से रहेगा कि बस परिभाषा ये सब लिखना रहेगा। तो थ्योरी में तो जानते हैं कि किस तरीके से लिखना होता है कि निम्नलिखित का साधारण प्रारंभिक ज्ञान संगीत में आना चाहिए। प्रारंभिक ज्ञान संगीत का तो जैसे भारत की 2 मुख्य पद्धतियाँ हैं, हिंदुस्तानी और कर्नाटकी पद्धति। ध्वनि की उत्पत्ति, नाद, नाद स्थान, फिर उसके बाद श्रुति जो 22 श्रुति होते हुए, और स्वर का ज्ञान होना चाहिए। प्राकृत स्वर कौन कौन होते हैं, चल अचल स्वर कौन कौन है, ये आना चाहिए। उसके बाद है और विकृत स्वर भी आना चाहिए कि विकृत स्वर जिसमें कोमल और तीव्र स्वर शामिल है। सप्तक में सप्तक के बारे में पता होना चाहिए, जैसे मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक, थाट राग, वर्ण में अस्थाई, आरोही, अवरोही, संचारी, ये सब शामिल है। अलंकार को पलटा कहते हैं, ये भी आना चाहिए। राग जाति,
जैसे औडव, शाडव, संपूर्ण, ये सब राग जाती है तो ये सब आना चाहिए। वादी संवादी किसको कहते हैं? औडव, शाडव, संपूर्ण किसको कहते हैं? अनुवादी किसको कहते हैं? विवादी, वर्ज्य, पकड़, आलाप, तान और उसके बाद ख्याल, ये सब का नॉलेज रहना चाहिए। सरगम किसे कहते हैं? स्थाई किसे कहते हैं? अंतरा किसे कहते हैं? फिर यहाँ पर लय, जिसमें विलंबित, मध्य और द्रुत लय होता है, ये लय के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मात्रा, ताल और विभाग, सम, ताली, खाली, ये सब ताल में तो जानते हैं कि विभाग, सम, ताली, खाली, ठेका, वर्तन, ठाह तथा दुगुन और चौगुन भी इसमें आता है, ये सब ताल में है। तो ये उसके बाद इस वर्ष के जितने भी सारे राग हैं तो इस वर्ष के रागों का परिचय, थाट, स्वर, जाति आदि। तो रागों का परिचय आना चाहिए, कौन से थाट से है, इसका स्वर कौन कौन है, जाति क्या है आदि सहित कुछ सरल आलापों सहित लिखने के लिए आना चाहिए। और इस वर्ष के जितने भी सारे ताल हैं इस ताल को बोलने का तरीका आना चाहिए। पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। तो इस वर्ष के तालों के ठेके, उनकी मात्रा, विभाग, सम, ताली, खाली सहित जो ताल लिपि में लिखने आना चाहिए। तो ये सब राग और ताल बहुत इम्पोर्टेंट है, उनकी दुगुन लिखने का अभ्यास भी आपको आना चाहिए, जितने भी सारे ताल है वे सभी का। उसके बाद जीवनी के बारे में बात करें तो बहुत सारे जीवनी हैं, फिर भी मेन जीवनी कम से कम इन दोनों के पढ़ना ही है। तो विष्णु दिगंबर अथवा भातखंडे स्वर लिपि में से किसी एक पद्धति का प्रारंभिक ज्ञान रहना चाहिए। फिर पाँचवा में बात करें तो लिखित सरल स्वर समूहों द्वारा राग पहचान आना चाहिए, राग को पहचानने का तरीका होना चाहिए। जैसे कोई भी हम स्वर तो ये कौन सा राग, इस तरीके से पता होना चाहिए। विष्णु दिगंबर तथा भातखंडे की संक्षिप्त जीवनियाँ ये आना चाहिए। तो इस तरीके पूरे थ्योरी चैनल पर अपलोडेड है, तो आप सब्सक्राइब करके ज़रूर से ज़रूर पढ़ ले। तो बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए, थैंक्स।